everyone, I am Aradhana from LearnoHub, a free learning platform where you can learn math, science, SST absolutely for free at learnohub.com. बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अपने क्लास 7 के चैप्टर नंबर 3 डेटा हैंडलिंग की फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी की पूरी फिनिश। तो देर किस बात की है, आप भी अपनी नोटबुक और पेन लेकर रेडी हो जाइए और मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। चलो बच्चों, शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रेंज क्या होती है। जब भी हमें कोई डेटा गिवन होता है, ऑब्वियसली हम डेटा की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू आई होती है और जो लोएस्ट वैल्यू होती है उनके डिफरेंस को हम कहते हैं रेंज। अब देखिए यहाँ पे हमें कोई डेटा नहीं दिया गया है, तो हमें सबसे पहले कुछ डेटा लिखना होगा। तो चलिए हम लिख लेते हैं अपनी तरफ से 10 स्टूडेंट्स की हाइट। मैं सारी की सारी हाइट्स लिख रही हूँ सेंटीमीटर्स में, तो हमने लिख लिया अभी 4। अब हम और जल्दी से 6 मोर लिख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, ये तो हमने लिख ली कोई भी 10 स्टूडेंट्स की हाइट, जो कि हमारा हो गया डेटा। अब मैंने आपको रेंज क्या बताई है, रेंज बताई है हमने जो भी इस डेटा में, जो हमें डेटा गिवन है उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू है। तो अब देखिए सारी वैल्यूज़ को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारी सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू यानी कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हाइट की है, वो है 148 सेंटीमीटर। सिमिलरली हम देख लेंगे कि हमारी लोएस्ट वैल्यू क्या है। तो देखिए जब हमने सारी वैल्यू, हाईएस्ट पता चल गई, अब जो रिमेनिंग है उनमें देख लीजिए कि आपकी लोएस्ट क्या है। तो लोएस्ट हमारी आ रही है 120 सेंटीमीटर, मतलब कि मिनिमम हाइट। और रेंज क्या होती है, रेंज होती है हमारी किसी भी गिवन डेटा की मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो हम निकाल लेंगे, V लिखा है मैंने वैल्यू के लिए, सिमिलरली हम लिख देंगे मिनिमम वैल्यू। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे मैंने फटाफट अपनी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो क्या आ जाएगी रेंज, रेंज हमारी आ जाएगी 148 माइनस 128 सेंटीमीटर। तो देखिए ये हो गया हमारा 20 सेंटीमीटर, राइट। तो देखिए कितना इजी था। रेंज क्या होता है, किसी भी गिवन डेटा की रेंज होती है हमारी मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो हमने देखिए अपनी हाइट में फटाफट कौन सी हमारी मैक्सिमम हाइट है और कौन सी हमारी मिनिमम हाइट है, और उसको सब्ट्रैक्ट करके जो डिफरेंस आता है वो हो जाता है हमारा रेंज। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले तो हमें जो ये डेटा गया है वो क्या है, हमारा मार्क्स ऑफ दी क्लास असेसमेंट। ठीक है, अब देखिए इसको हमें टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमें फाइंड करने हैं ये पार्ट्स। वो क्या है, फर्स्ट पार्ट है विच नंबर इज द हाईएस्ट, सेकेंड पार्ट है विच नंबर इज द लोएस्ट, थर्ड पार्ट है व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा, एंड फोर्थ पार्ट है हमारा फाइंड द अर्थमेटिक मीन। अब देखिए जब मैं जैसे जैसे सॉल्व करती जाऊंगी सारी चीज़ें आपको बताती जाऊंगी। अब देखिए सबसे पहले हमें जब भी अपना कोई भी डेटा ऑर्गेनाइज करना होता है टेबुलर फॉर्म में, तो हम इसको लिख लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कि स्मॉल से बिग की फॉर्म में। तो हम देखते जाएंगे कि क्या क्या डेटा है और वो कितने नंबर टाइम आया है, उसको ढंग से लिख लेंगे, एक अरेंज वे में लिख लेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए कर लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम देंगे अपना सबसे छोटा वाला, तो वो क्या है 1। 1 कितने टाइम आया है, 1 ही टाइम आया है, तो चलो लिख लिया। फिर देखते हैं 2। 2 कितने टाइम्स आया है, यहाँ है 2, और फिर देख लीजिए कहीं और है 2, हाँ 2 बार 2 आया है, तो चलिए 2 बार मैंने अपना 2 लिख लिया। तो ये हो गया हमारा अरेंज। ठीक है, अब देखिए 3 हमारा आया है केवल 1 टाइम, कहीं और दिख ही नहीं रहा है, तो हम लिख लेंगे 3। सिमिलरली हम देखेंगे 4, तो 4 कितने टाइम आया, 1 2 और फिर ये 3। तो चलिए हम लिख लेते हैं फटाफट अपना 4। अब इसके बाद हमारा देखिए फटाफट क्या आ रहा है, 5। 4 के बाद ऑब्वियसली 5 आएगा, तो 5 देखिए 5 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2
1 2 3 4 5 टाइम्स। तो चलिए फटाफट लिख लेते हैं अपना 5 टाइम्स 5। अब देखिए 5 टाइम्स 5 आने के बाद हमारा क्या आ रहा है 6। 6 कितने टाइम्स आ रहा है 1 2 3। तो चलिए और 4 टाइम्स। तो देखिए लिख लेंगे हम 4 टाइम्स 1 2 3 4 टाइम्स। अब देखिए हमारा 7 कितने टाइम्स आ रहा है हमारा, जल्दी से देख लेते हैं 1 एंड 2। तो हम लिख लेंगे अपना 7 1 एंड 2। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्या है 8। तो 8 है ना, 8 कितने टाइम्स आ रहा है फटाफट देख लेते हैं ओनली 1 टाइम आ रहा है। तो ये लिख गया हमारा 8। और फिर उसके बाद हमारा हाईएस्ट क्या है देखते लास्ट डेटा है हमारा 9। उसके बाद 10 तो मैं कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो चलिए 9 देख लेते हैं कितनी बार आ रहा है, 9 हमारा आ रहा है 1 टाइम। तो चलिए ये तो हो गया हमारा अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला पार्ट कि हमें इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, हम बनाएंगे एक टेबल है ना, और उसमें लिख देंगे हम यहाँ पर अपना डेटा है ना, 3 कॉलम्स बनाएंगे डेटा, ठीक है। फिर हमारा डेटा के बाद आएगा यहाँ पर जो भी डेटा दिया है वो कितनी बार आ रहा है। तो यहाँ पे आएगा फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर आएगा हमारा टैली मार्क्स, मतलब मार्क्स टैली डेटा। और टैली मार्क्स क्या कहते हैं, हम उसको टैली करना एक तरीके से कि जो भी डेटा हमने लिया है वो कितने टाइम अकर कर रहा है गिवन डेटा में। तो देखिए सबसे पहले उठाया 1, तो 1 तो हमारा आ रहा है ओनली 1 टाइम। तो 1 सिंगल लाइन करेंगे और इसकी फ्रीक्वेंसी भी हो जाएगी हमारी 1। सिमिलरली देखेंगे अब 2, तो 2 हमारा कितने टाइम्स आ रहा है, 2 हमारा आ रहा है 2 टाइम्स और इसकी फ्रीक्वेंसी है हमारी 2। तो देखिए जब हम टैली मार्क्स लिखते हैं तो हम 4 तक लिखते हैं स्टैंडिंग लाइंस, और जब 5 आता है तो उसको एक स्लैंटिंग लाइन से स्ट्राइक कर देते हैं। अब देखिए अब हम लिखेंगे 3, तो 3 भी हमारा कितना आ रहा है 1 टाइम। तो हमने यहाँ 1 किया और यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी भी हो जाएगी 1, ठीक है। अब देखिए 4 कितने टाइम्स आ रहा है 1 2 3। तो 4 डेटा है और कितने टाइम्स आ रहा है हमारा 3 टाइम्स। तो हम कितनी लाइंस करेंगे 1 2 3 और यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 3। सिमिलरली हम देखेंगे अपना 5 कितने टाइम्स आ रहा है 5 टाइम्स। तो देखिए 5 को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम जो 5 है उसको कैसे लिखेंगे। अब वो 5 टाइम्स आ रहा है ना, तो देखिए 1 2 3 4 और उसके बाद हम 5 को कर देते हैं ऐसे, मतलब जो भी हमारी फर्स्ट लाइन से हर बार हम 5 के बाद अगर हमारा डेटा 5 से ज़्यादा है, मान लीजिए 5 6 आ जाए कोई चीज़, तो ये 5 हो जाएगा और उसके बाद एक और लाइन खींचेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 6, ठीक है। तो 5 आ गया हमारा 5 टाइम्स। उसके बाद देखते हैं अब हमारा 6, तो 6 हमारा कितना आ रहा है 1 2 3 4 टाइम्स। तो देखिए 6 डेटा है, टैली मार्क्स हो गए 1 2 3 4 जो कि है, और फिर हमारा फ्रीक्वेंसी कितनी है, मतलब कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो आ रहा है, वो होती है फ्रीक्वेंसी, वो है हमारी 4। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम 7, तो 7 हमारा कितने टाइम्स आ रहा है 2 टाइम्स। तो हम लिखेंगे 7, ठीक है, और फिर उसको लिख देंगे यहाँ पे 2 टाइम्स टैली मार्क्स में 2 लाइंस, और फिर ये हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स। सिमिलरली हमारा 8 हमारा कितने टाइम्स आ रहा है 1 टाइम, और 9 भी हमारा आ रहा है 1 टाइम। तो चलिए फटाफट इसको लिख लेते हैं। तो 8 हमारा आ रहा है 1 टाइम, तो हमने यहाँ लिखा 1, और यहाँ पर भी हमने लिख दिया अपना 1 हो गई स्टैंडिंग लाइन और 1 ही टाइम ये आ रहा है। सिमिलरली 9 भी 1 टाइम, तो हमने 9 लिखा यहाँ पे 1, और यहाँ पर भी हमारा हो गया 1। टैली मार्क्स में हमने लिखा अपना लाइंस के फॉर्म में मार्क्स को, और ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी कि हर डेटा कितने नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है। अब देखिए विच नंबर इज़ दी हाईएस्ट। अब देखिए जैसे ही आप डेटा आपने ऑर्गेनाइज किया तो क्या है हमारी सबसे ज़्यादा वैल्यू 9, तो हाईएस्ट डेटा हो गया हमारा 9। विच नंबर इज़ द हाईएस्ट नंबर इज़ दी 9। अब देखिए विच इज़ द लोएस्ट, अब देखिए विच नंबर इज़ द लोएस्ट, देखने से ही पता चल रहा है कि 1 है हमारा सबसे छोटा नंबर गिवन डेटा में, तो हमने लिख दिया 1। अब देखिए व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डेटा। रेंज ऑफ द डेटा क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू जो कि गिवन है माइनस लोएस्ट वैल्यू, मतलब मिनिमम वैल्यू। तो रेंज हो जाएगी यानी कि थर्ड पार्ट हो जाएगा हमारा रेंज इक्वल टू 9 - 1, जो कि रेंज आ गई हमारी 8, ठीक है। तो अब रेंज हो गई हमारी 8। अब देखिए सबसे लास्ट पार्ट है 4th पार्ट, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द
गिवन डेटा। ओके, अब देखिए इसको क्या करेंगे, हमारा मीन क्या होता है, मीन होता है हमारा सम ऑफ ऑल द डेटा, मतलब जो भी डेटा वैल्यूज दी गई हैं उनका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइम्स जितना भी वो डेटा है, नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा मीन, मीन का फॉर्मूला होता है, फोर्थ पार्ट है अर्थमेटिक मीन, तो मैं लिख रही हूँ AM इन द शॉर्ट फॉर्म। अर्थमेटिक मीन होता है सम ऑफ ऑल द वैल्यूज जो कि आपकी डेटा में दी हुई हैं, तो सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, है ना। अब देखिए सम ऑफ वैल्यूज करेंगे तो ये हम जब सब करेंगे तो देखिए कितना आएगा हमारा, ये आएगा 100, और नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, फटाफट काउंट कर, सबको सम करना है, 1 + 2 + 2 + 3 + 4, मतलब जितने भी। और एक तरीका क्या है, 1 तो एक ही टाइम आया तो 1 ही रहेगा, 2 2 टाइम्स आया तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 3 1 टाइम आया तो 3 रहेगा, फिर ये 4 3 टाइम्स आया तो 4 × 3 इसकी वैल्यू लिख सकते हैं 12, 5 हमारा 25 हो जाएगा क्योंकि 5 5 टाइम्स आया थी, 6 4 टाइम्स आया तो 6 × 4 26 हो जाएगा, 7 हमारा 2 टाइम्स आया, 7 × 2 14। ऐसे भी आप लिख सकते हो कि कितने टाइम्स आया उस नंबर को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू है उसको भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, आफ्टर एडिशन ये आएगा हमारा 100, और फिर हम इसको डिवाइड करेंगे अपना किससे, नंबर ऑफ वैल्यूज। तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो चलिए इसको डिवाइड किया हमने 20 से, क्योंकि हमारी नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है 20। और कैसे आ सकती हैं वो, वैसे भी हम यहाँ पे देख ले फटाफट और देख ले कि वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स आया, बस उसी से हमारी आ जाएगी। यहाँ से आप फटाफट देख सकते हैं ऐड करके कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स ईच डेटा आकर हुआ है। तो चलो नंबर ऑफ वैल्यूज हो गई हमारी 20। अब देखिए क्या आएगा जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 5। तो हमारा अर्थमेटिक मीन जो हो गया वो हो गया 5। तो क्या होता है अर्थमेटिक मीन्स, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज विच इज गिवन इन द डेटा डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज, मतलब नंबर ऑफ डेटा, मतलब जितना भी नंबर ऑफ डेटा है उससे हम डिवाइड कर देते हैं, तो जो वैल्यू आती है वो हो जाती है हमारी अर्थमेटिक मीन। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपको समझ में भी आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। अब जैसे ही होल नंबर की बात होती है आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि होल नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है। होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक आते हैं। अब देखिए हमारे फर्स्ट 5 होल नंबर्स क्या हो जाएंगे, फर्स्ट 5 होल नंबर्स हो जाएंगे हमारे 0 1 2 3 4। हम 0 को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो ये तो हो गए हमारे फर्स्ट 5 होल नंबर्स, राइट। अब हमें क्या करना है, इनका मीन फाइंड करना है। ठीक है, अब मीन क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि मीन ऑफ गिवन डेटा होता है सम ऑफ ऑल द वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। तो चलिए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फटाफट वैल्यूज को। तो ये हो जाएगा हमारा 0 + 1 + 2 + 3 + 4 अपॉन डिवाइडेड बाई हाउ मेनी नंबर्स, हमारे 5। अब देखिए जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे ये आ जाएगा 10/5। तो हमारा अर्थमेटिक मीन हो गया 2। कितना इजी क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चे शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। देखिए उसको ये सारे के सारे स्कोर है उसके 8 इनिंग्स में, हमें मीन स्कोर फाइंड करना है। बहुत ही ईजी है, हम क्या करेंगे, मीन हमारा होता है सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो चलिए फटाफट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अपनी वैल्यूज। तो क्या हो गई ये, एंड डिवाइडेड बाय हाउ मेनी नंबर ऑफ वैल्यूज आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो डिवाइडेड बाय 8। अब हमको इनका सम फाइंड करना है, तो चलिए कर लेते हैं। तो बच्चों जब हम इसको सम करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 400 डिवाइडेड बाय 8। तो ये हो गया हमारा 50। तो हमारा मीन आ गया 50। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा।
अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों, अब शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। तो चलिए, टेबल तो हमें क्लियरली बता ही रही है कि सारे के सारे पॉइंट्स किस किस प्लेयर ने कितने कितने स्कोर किए हैं ईच गेम में। ठीक है, अब देखिए, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमको ये टेबल देखते हुए सारे के सारे आंसर्स का, सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है। अब देखिए, फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। अब देखिए, एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा इसका मीन। और मीन हम कैसे निकालते हैं किसी भी डेटा का? मीन हम निकालते हैं सम ऑफ वैल्यूज, राइट, डिवाइडेड बाय, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो देखिए हमारे क्या क्या पॉइंट्स है ए प्लेयर के ईच गेम में। देखिए यहाँ पर उसके 14, 16, 10, 10, तो ये हो गया हमारा 20, सॉरी ये हो गया हमारा 30, 30 प्लस 10 40 और 10 50। तो देखिए फटाफट हम करेंगे, यहाँ हो जाएगा 14 प्लस 16 प्लस, देखिए ऐसे देखने हमें सारे के सारे प्लेयर्स के पॉइंट्स। तो ये हो गया हमारा 10 और प्लस 10 डिवाइडेड बाई हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो कितनी है हमारी नंबर ऑफ वैल्यूज़? 4। और जब हम इस डेटा को ऐड करेंगे तो ये आएगा 50/4। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट, 12.5। तो क्या हो गया? द एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम आ गया हमारा अर्थमेटिक मीन, जो कि है 12.5। तो हम लिख देंगे इसका आंसर यहाँ पे। तो हमारे जो एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर्ड पर गेम हो गया वो ए के लिए हो गया 12.5। अब हम करेंगे अपना सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाई 3 और बाई 4? वाई। अब देखिए, जैसे ही हम आए सी प्लेयर पर, ये बात कर रहे हैं सी प्लेयर की। अब देखिए हमारा जब हम इसका मीन फाइंड करेंगे तो क्या होगा? वो होगा हमारा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ 3, क्योंकि 3 ही डेटा है यहाँ पे, एक गेम तो उसने खेला ही नहीं है। तो क्या आंसर इसका होगा? इसका आंसर होगा टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी, वी विल डिवाइड द डेटा बाई 3 नॉट बाई 4, बिकॉज ही डिड नॉट प्ले अ गेम 3, राइट, ही डिड नॉट प्ले गेम 3। तो बहुत ही ईजी था इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? वी प्लेड इन ऑल 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन? अब देखिए बी सारे के सारे गेम्स खेला है और उसमें क्या क्या पॉइंट्स है? एक में 0 और 8, 6, 4। तो हम इनको ऐड करके डिवाइड कर देंगे अपने 4 से और उससे मिल जाएगा हमें बी का मीन। तो चलिए करते हैं अपना थर्ड पार्ट। तो देखिए फॉर्मूला तो लिखा ही था, मीन इक्वल्स टू सम ऑफ वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। तो फटाफट हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो वो हो जाएगा हमारा 0 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 एंड डिवाइडेड बाई 4 ही होगा, क्योंकि उसने 4 गेम्स खेले हैं, एक में उसके पॉइंट्स हैं 0। अब देखिए इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 18/4 और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4.5। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे मीन ऑफ प्लेयर बी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन हमारा क्या है? बी प्ले सॉरी फोर्थ पार्ट है हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर। अब देखिए हमने 2 का मीन तो फाइंड कर लिया था, बी का भी फाइंड कर लिया है जो कि आया 4.5। ओके, और हमारा ए का 12.5। हमने सी का नहीं फाइंड किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमसे पूछा ही नहीं गया था। अब हम चलो फटाफट फाइंड कर लेते हैं अपना सी का मीन। अब हम लोग सी का मीन क्यों फाइंड करना है? क्योंकि हमें कंपेयर करना है कि हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर। वैसे तो हम डेटा देखकर ही बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ जो स्कोर की हैं वो ए ने ही की हैं, तो वही होगा। लेकिन फॉर अ फॉर्मेलिटी, क्योंकि हमें ये एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। तो देख लीजिए, हम फटाफट फाइंड कर लेते हैं अपने सी का भी मीन। तो फॉर प्लेयर सी,
तो देखिए हमारे प्लेयर सी का परफॉर्मेंस आ गया, जब हमने इसको इससे डिवाइड किया तो वो आ गया हमारा 10.6। ओके, तो यहाँ पे हम फॉर रेफरेंस के लिए लिख लेते हैं। आप देखिए जब हम तीनों का मीन पर कंपेयर कर रहे हैं, मतलब एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स कंपेयर कर रहे हैं, तो किसके सबसे ज़्यादा है, किसके सबसे ज़्यादा है, ए प्लेयर के। तो हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर, बेस्ट परफॉर्मर हो जाएगा हमारा ए इज़ द बेस्ट परफॉर्मर। तो है ना कितना इजी, हमने पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया क्वेश्चन को। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द मार्क्स आउट ऑफ 100 obtained बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन अ साइंस टेस्ट आर गिवन सो ऑन। मतलब कि हमको ये सारे मार्क्स दिए गए हैं जो कि एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने ऑब्टेन किए हैं आउट ऑफ 100। अब देखिए हमें फाइंड करना है पहले पार्ट में हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। अब देखिए हम फटाफट जितने भी मार्क्स दिए हैं उनको कंपेयर करके देख लेंगे कि कौन से हाईएस्ट मार्क्स हैं और कौन से लोएस्ट मार्क्स हैं। तो देखिए जैसे ही हमने देखा हमें हाईएस्ट मार्क्स भी मिल गए और लोएस्ट मार्क्स भी मिल गए। तो चलिए लिख लेते हैं अपने पहले पार्ट का आंसर। हाईएस्ट मार्क्स हो गए 95 और लोएस्ट मार्क्स जो हैं वो हो गए 39। अब सेकंड पार्ट कह रहा है हमें इसकी रेंज फाइंड करनी है। तो रेंज क्या होती है, रेंज में आपको कई बार बता चुकी हूँ, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, राइट। अब देखिए यहाँ पर हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या है 95 और मिनिमम वैल्यू क्या है 39। तो देखिए ये आ गया हमारा 56, राइट। अब देखिए मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय द ग्रुप। अब देखिए इसमें क्या करना है, मीन क्या होता है हमारा, थर्ड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं हम, तो वो है उसमें मीन होता है हमारा सम ऑफ द वैल्यूज़, जो भी वैल्यूज़ हमको दी हुई हैं डेटा में उनका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो ठीक है चलिए सम कर लेते हैं सारी वैल्यूज़ का। पहले हम लिख लेंगे ताकि हमसे कोई मिस्टेक ना हो। तो चलिए 85 प्लस 76 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 95 प्लस 81 एंड प्लस 75। और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ लिखते ही हमें पता चल गया कि ये है हमारी 10। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो डिवाइड कर देंगे 10 से और जब हम इसका सम करेंगे तो वो आ जाएगा 730 डिवाइडेड बाई 10 और ये आ गया हमारा। तो हमारा जो एवरेज यानी कि अर्थमेटिक मीन, जो कि मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप है, वो आ गया 73। तो आई होप आपको ये तीनों के तीनों पार्ट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द एनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स वॉज एज फॉलोज। मतलब कि हमारे 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में ये एडमिशन्स हुए हैं, ठीक है, ये। अब क्या कह रहे हैं, फाइंड द मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड। तो हमें बहुत ही आसान है, जैसे ही मीन वर्ड का यूज़ होता है हम अपना फॉर्मूला यूज़ करते हैं, अर्थमेटिक मीन इक्वल्स टू सम ऑफ द वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ। तो चलिए फटाफट हम करते हैं अपने सम। तो क्या आ जाएगा, हमारा है 1555 प्लस 1670 प्लस 1750 प्लस 2013 प्लस 2540 एंड प्लस 2820। और नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी हो गई हमारी 1 2 3 4 5 6। तो चलिए ये डिवाइड करेंगे हम 6 से। अब देखिए जब इसको सम करेंगे तो ये आ जाएगा 12,348 डिवाइडेड बाई 6। अब चलिए फटाफट डिवाइड कर लेते हैं, अगर आप चाहें तो वर्किंग कॉलम में डिवाइड कर लें। मैं ये आपको करके दिखा देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा बिग नंबर है, नहीं तो डिवीज़न तो आपको आता ही है।
देखिए जब मैंने इसको डिवाइड किया, देखिए कहीं ना ये वाली बहुत मिस्टेक होती है बच्चों से। देखिए अगर हमारा कुछ रिमाइंडर आता है और उसके बाद हम ब्रिंग डाउन करते हैं कोई वैल्यू, तो वो डिवीज़न हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी पहली 2 डिजिट ही कम्प्लीटली डिविजिबल थी और 3 आया, और अगर ब्रिंग डाउन करने के बाद 3 6 से डिविजिबल नहीं है, तो हमेशा याद रखिए वो जाता है हमारा ज़ीरोज़ा किसी भी वैल्यू के साथ, और फिर हम लाते हैं नेक्स्ट वैल्यू को ब्रिंग करके डाउन। ठीक है, अब देखिए इसका हमारा जो मीन वैल्यू आ गया वो आ गया 2558। तो देखिए फाइंड द मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड। तो क्या हो जाएगा हमारा, द मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड इज 2058। तो था ना बहुत ही आसान, सारे के सारे फॉर्मूले हमें पता है, हम उन्हीं को यूज़ करके अपने सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, द रेनफॉल इन mm इन अ सिटी ऑन 7 days ऑफ अ सर्टेन वीक वॉज रिकॉर्डेड एज फॉलोज। तो हमको नंबर ऑफ डेज दिए गए हैं वीक के, और हर दिन कितना रेनफॉल हुआ है इन मिलीमीटर दिया है। अब देखिए फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबव डेटा। पहला पार्ट क्या है, रेंज फाइंड करनी है हमें अपने रेनफॉल की। तो अब हमने आपको बताया रेंज क्या होती है, हमारी रेंज होती है हमारी मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं अपने गिवन डेटा में हमारी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या है। तो देखिए मैक्सिमम तो हमारी हमें फटाफट दिख गई ये है, और मिनिमम हमें फटाफट देखिए 2 दिन है, कोई भी ज़ीरो ले लीजिए मैटर नहीं करेगा, क्योंकि ये 0 ही हमारी मिनिमम वैल्यू है। अब देखिए हमारी रेंज आ गई 20.5 माइनस 0.0, तो हमारी रेंज आ गई 20.5। तो बहुत ही आसान था, पहले का आंसर हो गया हमारा 20.5। अब हमें फाइंड करना है फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक। तो अब हमारा मीन हमको फाइंड करना है। तो मीन क्या होता है हमारा, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो चलिए फटाफट हम वो भी कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में हम करेंगे मीन। तो मीन का फॉर्मूला लिख लिया मैंने। तो सम तो हमारा हो जाएगा, जो भी वैल्यूज हैं उनको हम ऐड करेंगे। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारा 41.3 डिवाइडेड बाई 7, जो कि हमारा मीन आ गया 5.9 mm। देखिए हमने इसको ऐड किया और डिवाइड किया 7 से, हमें पता चल गया हमारा जो मीन रेनफॉल है वो है 5.9 mm। अब देखिए थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट कह रहा है ऑन हाउ मैनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। हमारा मीन रेनफॉल हमको पता ही है, हमारी रेंज भी आ गई थी 20.5 जो कि हमने कैलकुलेट कर ली थी। अब देखिए ऑन हाउ मैनी डेज, मतलब जिस जिस दिन पर हमारा 5.9 से कम रेनफॉल हुआ है हम वो दिन अपने देख लेंगे। तो देखिए मंडे, ट्यूसडे, मंडे, वेनसडे, मंडे, फिर देखिए हमारा वेनसडे, फिर थर्सडे, फिर सैटरडे एंड संडे। इन सारे दिनों जो है वो हमारे जो रेनफॉल की वैल्यू है वो लेस देन है हमारे मीन वैल्यू से। तो चलिए लिख देते हैं कितने डेज हैं हमारे, 1 2 3 4 5। तो 5 डेज, हाउ मैनी डेज का आंसर हो जाएगा 5 डेज। और नेम ऑफ द डेज क्या है हमारे, मंडे, वेनसडे, थर्सडे, सैटरडे एंड संडे। तो ये जो दिन है इन दिनों में हमारी जो रेनफॉल हुई है वो मीन वैल्यू से कम हुई है। तो आई होप आपको ये तीनों के तीनों पार्ट्स अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, द हाइट्स ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट आर एज फॉलोज। मतलब कि 10 गर्ल्स की जो हाइट्स है वो दी गई है हमको। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, सेकंड है व्हाट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल। तो बहुत ही आसान है। फर्स्ट देखिए हम देखेंगे कि जो हमें डेटा गिवन है उसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या है। तो चलिए देखते ही हमें पता चल गया कि हाईएस्ट जो है वो है 151। तो टॉलेस्ट गर्ल की हाइट हो गई, यानी कि फर्स्ट का आंसर हो गया हाइट
हाइस्ट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल है हमारी 151 सेंटीमीटर। सिमिलरली व्हाट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल, मतलब कि सबसे छोटे हाइट की लड़की कौन है, तो वो भी हो जाएगा। तो देखिए डेटा में कौन सी सबसे छोटी गर्ल की हाइट है, तो देखिए ये है 128 वैल्यू जो है वो सबसे छोटी है, तो सबसे छोटी गर्ल की हाइट हो गई 128 सेंटीमीटर। अब देखिए थर्ड पार्ट है व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा, तो रेंज क्या होती है, रेंज होती है हमारी हाईएस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। और तो चलिए फटाफट हम फाइंड कर लेते हैं अपनी रेंज। रेंज होती है हमारी मैक्सिमम वैल्यू, हमने फाइंड ही कर ली थी जो कि सबसे टॉलेस्ट गर्ल है उसकी हाइट, माइनस हमारा मिनिमम हाइट जो कि है 128 सेंटीमीटर, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें रेंज मिल गई अपनी 23 सेंटीमीटर। तो चलिए थर्ड पार्ट पे हो गया। अब फोर्थ पार्ट, व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स, मतलब हमें इस डेटे जो हमें डेटा दिया गया है हाइट्स का, उनका सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाई करना है हमें नंबर ऑफ वैल्यूज। तो चलिए देख लेते हैं नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और हमें सम भी फाइंड करना है। तो चलिए अब हम करते हैं अपने थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट कर लिया है हमने, अब हम करते हैं अपने फोर्थ पार्ट को। तो देखिए फोर्थ पार्ट है व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स, तो चलिए करते हैं। तो मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स हो जाएगा सम ऑफ ऑल द वैल्यूज, तो वो हमारी है 135 प्लस 150 प्लस 139 प्लस 128 प्लस, आप सेपरेटली भी कर सकते हैं, पहले सम ऑफ द वैल्यूज फाइंड कर लीजिए, फिर नंबर ऑफ वैल्यूज काउंट कर लीजिए, और फिर फॉर्मूले में रख के आप उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे साइमल्टेनियसली कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा 151 132, कोई भी वैल्यू मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी एक भी वैल्यू मिस हो गई तो आपका आंसर हो जाएगा रॉन्ग। इसलिए क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है सॉल्व करने के बाद भी। तो देखिए सारी की सारी 10 वैल्यूज़ मैंने लिख ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज़ यानी कि 4। अब हम जब इसका सम करेंगे तो वो आ जाएगा 1414 डिवाइडेड बाई 10। अब जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे हमारी जो है मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स आ जाएगी जो कि है 141.4 सेंटीमीटर। तो हमको पता चल गई अपनी मीन हाइट, मतलब व्हाट इज़ द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स इज़ 141.4 सेंटीमीटर। आप देखिए हाउ मैनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट, मतलब 141.4 से किस किस की ज़्यादा है, तो वो है हमारा फिफ्थ पार्ट। तो चलिए देख लेते हैं किस किस की ज़्यादा है। हम लिख देंगे वो वैल्यूज़ 141.4 से ज़्यादा, तो ये भी नहीं है, ये है, तो चलिए 150। फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है, 139 स्मॉल है, 128 स्मॉल है, 151 राइट सेंटीमीटर। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, 132 छोटा है, अब देखिए 146 राइट, फिर हमारा 149 सेंटीमीटर राइट। ये सारी की सारी जो है वो मीन हाइट से ज़्यादा है, 143 राइट। तो देखिए ये कितने नंबर ऑफ हाइट्स हो गई, 1 2 3 4 5 गर्ल्स की जो हाइट है, मतलब 5 गर्ल्स की हाइट जो है वो मोर देन है हमारी, यहाँ पर भी लिख देते हैं 5 गर्ल्स। तो 5 गर्ल्स की हाइट जो है वो है हमारी मोर देन द मीन हाइट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। तो बच्चों ये तो था हमारी एक्सरसाइज 3.1 का पूरा सॉल्यूशन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में भी आया होगा। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।